कल कथा में क्या सुना आप सबने? बताओ ना मैया, क्या सुना? बोले महाराज जी इतना ध्यान थोड़ी रहता है, घर में जाते हैं चूल्हा चौका करते हैं, घर का काम करते हैं, बच्चों को खिलाते पिलाते हैं। अब तुम्हारे जी तुम्हें तो रोज भागवत करनी, तो हम रोज थोड़ी वर्क करके आएंगे। क्या सीखा कल? बगल वाली से पूछ रहे हैं कल का हो तू? बगल वाली बताते हैं तो अति कल जिज्जी होते हैं, कहा गई थी? मैं तो सो गई थी बीच में। हाँ बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, क्या सीखा? अब कल आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, हम अपने कमरा से 1 बजे रात को, 1 नहीं 2 बजे रात को निकले बाहर। सो रहे थे लेकिन कहा कि नींद खुल गई तो हम बाहर निकल आए, तो एक कोई लड़का सामने खड़ा था, बिल्कुल जस्ट मकान के कोई सामने। उसने हमें देखा, हे गुरुजी गुरुजी खड़े हो जाओ, स्माइल करो, एक फोटो खींच ले। तो हमें अपने आप में शर्म आई कि हम सोए सवाए हैं, आंखें मीची हैं। हमने कहा भैया फोटो के लिए बैठा था? बोले हाँ गुरुजी, एक फोटो खींच के हमें ये बताना है कि गुरुजी जब सोते हैं तब भी हमें याद करते हैं। कल से हमने बाहर ही निकलना बंद कर दिया। हमने कहा ये और ठीक है, पता चला कि हम सोते तो ठीक हैं, एक आध दिन हम स्नान ध्यान करके आए तो को जी बता दे कि गुरुजी को स्नान भी हम ही करवाते हैं। तो महोबा में खूब आनंद आ रहा, एक एक दिन यहाँ पे आनंदमय निकल रहे हैं। कल आप लोगों ने क्या सुना? कल आपने 2 चीजें सुनी, धर्म और आध्यात्म। भागवत क्या सिखा रही है? भागवत कह रही है कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा दुष्ट हो, कितना भी बड़ा दुराचारी हो, कितना भी बड़ा पापाचारी हो, कितना भी बड़ा पाप करने वाला व्यक्ति हो, अगर उसने अपने मन में ठान लिया कि आज से मैं सुधरूंगा, आज से मैं भगवान की शरणागति को पाऊंगा, और अगर उस टाइम भी उसने 1 मिनट भी, 10 मिनट भी या 7 दिन बैठ करके उसने लगातार भागवत जी की कथा को सुन लिया, तो धुंधकारी जैसे पापियों का तरन तारण हो गया। मुझे लगता धुंधकारी से डेंजर कोई पापी नहीं था। अगर आप भी ऐसी कथा को श्रवण करेंगे तो आपका कल्याण जरूर 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 हो जाएगा। बस कथा सुनने के ऊपर है। हमने श्रवण क्या किया? कल धुंधकारी के चरित्र को श्रवण किया। मैया पता है धुंधकारी कितना बड़ा प्रेत था, कितना बड़ा पापी था धुंधकारी? 5 वैश्याओं को धुंधकारी ने अपने घर में शरण दी। कितनी वैश्याओं को? 5 वैश्याओं को रखा, और 5 वैश्याओं को रखने के बाद भी धुंधकारी के जीवन का तरन तारण हो गया। कैसे हो गया? अंत में वो भगवान की शरण में चला गया। और देखो मैया, हम एक बात बिल्कुल निश्चित आप सभी से कहेंगे, बिल्कुल क्लियर उस बात को कर देंगे। भगवान की शरण में अगर अंतिम समय में भी व्यक्ति पहुंच जाए और मन लगा करके अगर भगवान की कथा सुन ले, तो ध्यान रखना, दुनिया आपको क्षमा करे या ना करे, दुनिया आपसे बैर करे या ना करे, दुनिया तो बैर करती ही है, लेकिन अगर अंत में आपके मन में निश्चय हो गया कि अब भगवान मेरी बात को सुनेंगे और मुझे अब भगवान की शरण में जाना है, तो भगवान कहते हैं 24 घंटे मैं अपने भक्त के लिए दरवाजे खोल करके रखता हूं, यही भगवान की कृपा है। 24 घंटे भगवान किसी भी भक्त को अपने दरवाजे से दूर नहीं करता है। इसलिए भगवान को अगर हमें वास्तव में लगन लगानी है तो भगवान से धीरे धीरे लगन लगानी है। लग जाएगी लगन धीरे धीरे, लगन को हमें धीरे धीरे लगानी है। अरे आज नहीं कल लग जाएगी, कल नहीं परसों लग जाएगी, परसों नहीं नरसों लग जाएगी, कभी तो लगेगी। भगवान कभी तो हमारी सुनेगा। हम तो ये कहते दुनिया की सुन ले, भगवान हमारी बाद में सुनेगा। लग जाएगी लगन धीरे धीरे। अरे कभी ना कभी तो लगन लगेगी भगवान से, कभी ना कभी भगवान हमारी सुनेगा। हम तो कहते आप बैठ जाओ, कभी एक दिन में भगवान को पाने का प्रयास मत करो। आप लोग करते क्या हो, एक आध दिन बैठ गए, भगवान जी नहीं मिले, अरे यार हमारा काम नहीं हुआ, आप निराश हो गए। और हम कहना चाहते एक केंद्र बिंदु से आप भगवान को याद करिए। आज नहीं तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा,
परसों नहीं तो एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में मिल जाएगा। संतुष्टि, संतुष्टि ही मैया परम धर्म है। देखो, संतुष्टि करने से ही भगवान मिलता है, और मन में ठानने से तो भगवान निश्चित 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 मिलता ही है। कहा जाता है, जिनके ओंठों में हंसी पांव में छाले हो, वही लोग भगवान के चाहने वाले हो। भाई भगवान भगवान को पा सकते हैं। इसलिए भगवान से लगन लगाते रहो।